जय श्री राम। सभी भक्तों का, सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम रामायण में एक पात्र हैं जटायु। आज उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। जटायु राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और जटायु और संपाति ये दो भाई हैं। जटायु अरुण जो कि सूर्य देव के सारथी हैं, उनके पुत्र हैं। जब रावण माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान में माता सीता को बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था, तब पक्षीराज जटायु की नजर उस पर पड़ी। जब उसने देखा माता सीता असहाय अवस्था में है और कोई सहायता उनके पास नहीं है, तो पक्षीराज गरुड़ जो हैं, पक्षीराज जटायु जो हैं, वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने पूरी ताकत से रावण से युद्ध किया। अपने पंजों से रावण को घायल कर दिया और जैसे तैसे वो लड़ता रहा। रावण ने अपनी तलवार से जटायु का पंख जो था वो काट दिया और जटायु धरती पर गिर पड़े और हाय राम पुकारने लगे। भगवान राम कुछ क्षणों के पश्चात वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि जटायु जो हैं वो घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और राम राम पुकार रहे हैं। उन्होंने जटायु को अपनी गोद में लिया और पूछा कि आपको ये घायल किसने किया। तब उन्होंने बताया कि रावण माता सीता का हरण करके ले गया है और मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की और मैं असफल रहा, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो भगवान राम ने कहा, जो वीरों की गति होती है वही आपको प्राप्त हो। और हाय राम कह करके जटायु ने अपने प्राण भगवान राम के गोद में ही त्याग दिए। भगवान राम ने जटायु से पूछा था कि रावण किस ओर को माता सीता को ले गया है। तब जटायु ने बताया था कि वो दक्षिण दिशा की ओर गया है करके। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जो गति जटायु को प्राप्त हुई है वो वीरों को प्राप्त होती है। जटायु वीर गति को प्राप्त हुआ है। हमारे भारतवर्ष में हमारे जवान जो सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं सिर्फ उनकी बदौलत। वो -0 डिग्री से भी नीचे तापमान में सरहदों पर अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। उनका भी परिवार है, उनकी भी पत्नी है, उनके भी बच्चे हैं और कब कहां से गोली खानी पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। तो भगवान राम ने जटायु को
अपने चरणों में स्थान दिया और जटायु की अंत्येष्टि क्रिया अपने हाथों से की और पिता तुल्य मानकर तिलांजलि भी दी। तो जो अपने देश की रक्षा के लिए या किसी नारी की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे देते हैं तो वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। हमारे भारत के वीर जवान जो सरहदों में जो अपने सीने में गोलियां खा करके वीर गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे वीर जवानों को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी भगवान राम के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। भगवान राम ने रामायण में जो मनुष्य रूप धारण कर करके जो चीजें हमको बताई हैं, किस तरीके से मनुष्य को अपने परिवार में रह करके एक आदर्श पुरुष बनना चाहिए, वो हमें रामायण सिखाती है। अपने बच्चों को इस रामायण का ज्ञान दीजिए, इस रामायण के बारे में चर्चा कीजिए और इस राम नाम की जो महिमा है उसको समझाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान राम आपकी रक्षा करें। जय श्री राम।